अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हर बंदा ही आजकल एआई को यूज़ कर रहा है। तो हम लोग वर्डप्रेस के लिए एआई को कैसे यूज़ कर सकते हैं और किस तरह हम एक प्रॉपर वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं, वो भी चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए। इस वीडियो के अंदर हम फ्री वर्जन ऑफ चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए एक वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे और उस डिज़ाइन को हम अपनी वर्डप्रेस के अंदर इम्प्लीमेंट करके भी देखेंगे, ताकि इन फ्यूचर हम उसके अंदर अगर कोई चेंजिंग भी करना चाहें तो हमारे लिए प्रॉब्लम ना हो। तो इस कंप्लीट मेथड के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर भी आपको ऐसी अपडेट मिलती रहे। तो वर्डप्रेस के अंदर वेबसाइट बनाने के लिए पहले हमें उसका HTML CSS स्ट्रक्चर बनाना होगा और वो हम चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए बनाएंगे। आप लोग फ्री वर्जन यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास पेड है, मैं पेड यूज़ करने वाला हूँ, लेकिन ये फ्री वर्जन के अंदर भी ऐसे ही सब कुछ काम करेगा। यहाँ पर एक और चीज़ मैं मेंशन कर दूँगा कि मैं कंप्लीट वेबसाइट तो नहीं बनाने वाला, लेकिन मैं आप लोगों को एक वेब पेज या एक पेज के कुछ पार्ट्स बना के दिखा दूँगा। बाकी सारी वेबसाइट भी आपकी उसी तरह बनेगी, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। सो राइट नाउ हमारे पास यहाँ पर चैटजीपीटी ओपन है, तो इसके अंदर मैं आप लोगों को जो प्रॉम्प्ट यूज़ करने वाला हूँ वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, सारी चीज़ें दे दूँगा। तो स्क्रीन के ऊपर मेरे पास चैटजीपीटी ओपन है, तो मैं इसके अंदर एक प्रॉम्प्ट लिख लेता हूँ। यहाँ पर मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखा, जिसके अंदर मैंने कहा कि आई वांट यू टू एक्ट लाइक अ स्किल्ड वेब डेवलपर। आई वांट टू क्रिएट अ वेबसाइट फॉर आ स्ट्रीमर्स पिज़्ज़ा। मतलब जो पिज़्ज़ा की वेबसाइट है, उसके लिए मैं एक वेबसाइट के लिए बनाना चाहता हूँ। गिव मी अ स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रिएटिव लैंडिंग पेज। तो मैंने उसको कहा है कि मुझे एक लैंडिंग पेज का प्रॉपर तरीके से क्रिएटिव लैंडिंग पेज का स्ट्रक्चर दे दो। मैं एंटर कर देता हूँ। जैसे ही एंटर करूँगा ना, तो वो मुझे अब इसका प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बनाकर दे देगा। अब काफ़ी लोग यहाँ पर एक छोटी-सी मिस्टेक भी करते हैं, जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पे मेंशन कर दूँ। लोग क्या करते हैं कि पूरी की पूरी वेबसाइट का उसको बता देते हैं कि ये वेबसाइट है, हमें ये वेबसाइट चाहिए और इस तरह जनरेट कर दो। ऐसा नहीं करना आप लोगों ने। आप लोगों के पास जब ये सेक्शंस बनकर आ जाएँगे, देखिए उसने आपको मतलब ज़ाहिर-सी बात है कि उसने प्रॉपर तरीके से मुझे यहाँ पर एक बना कर दिए हैं, सेक्शन बना कर दिए हैं। तो मैं एक और प्रॉम्प्ट, छोटी-सी प्रॉम्प्ट यूज़ करने वाला हूँ, जो कि आप लोगों को मैं शेयर करता हूँ। ठीक है? आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर मैंने प्रॉम्प्ट लिख दी, राइट HTML एंड CSS कोड्स फॉर द हेडर सेक्शन। ठीक है? उसका हेडर सेक्शन बनाना है। यूजर डॉट थीम आल्सो प्रोवाइड मी प्रॉम्प्ट टू जनरेट इमेज दैट यूज्ड इन दिस सेक्शन। ठीक है? ओके। अब मैं यहाँ पे 7 छोटी-सी इसके अंदर एडिशन कर देता हूँ। आप लोगों को बता दूँगा बाद में। एडिशन मैंने क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पर एक छोटी-सी लाइन ऐड की, इट शुड बी मोबाइल रिस्पॉन्सिव। ठीक है? यूज़र डार्क थीम आल्सो प्रोवाइड, क्योंकि मुझे डार्क थीम के अंदर चाहिए था, तो मैंने इसलिए कहा। अब मैंने एंटर कर दिया। एक मैंने साथ चीज़ लिखी कि मुझे एआई के थ्रू ही इमेजेस जनरेट करनी है, तो इस सेक्शन में अगर कोई इमेज यूज़ होती है, तो मुझे उसकी प्रॉम्प्ट भी जनरेट करके देना, ताकि मैं मिड जर्नी या किसी और एआई टूल से वो इमेज भी जनरेट कर लूँ। तो अब ये काम क्या करेगा, इसने स्पेसिफिकली सिर्फ़ उस सेक्शन के लिए मुझे यहाँ पर एक प्रॉपर वेब पेज बनाकर दे देगा। आप लोगों ने काम क्या करना है, एक फ़ोल्डर बना लेना है। मैंने ऑलरेडी फ़ोल्डर बनाया हुआ है, तो मैं विजुअल स्टूडियो कोड ओपन के अंदर मैंने वो फ़ोल्डर ओपन किया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये फ़ोल्डर ओपन है। ऑलरेडी इसके अंदर मैं काम कर रहा था, तो वो यहाँ पर शो कर रहा है। तो मैं ये फ़ाइल्स इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ। ओके जी। अब मुझे एक फ़ाइल बनानी है, index.html या home.html भी आप लोग बना सकते हैं, और एक न्यू फ़ाइल बनानी है, दैट विल बी style.css। ठीक है? ये 2 चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड होंगी। इन्हीं 2 चीज़ों की बेस पे मैं सारा काम करूँगा। अभी मैं देखता हूँ कि इसने मुझे जो आउटपुट दिया है, उसके अंदर क्या किया है कि उसने मुझे एक ही पूरा सेक्शन बनाकर दे दिया है। मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करके मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो इसने क्या किया है कि सीएसएस प्रॉपर्ली यहीं पर यूज़ करनी है। मैं इसको अपडेट कर सकता हूँ, मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है? सीएसएस को मैं style.css के अंदर रख देता हूँ और सेव कर देता हूँ। और यहाँ पर स्टाइल का ये जो टैग है, मैं इसको डिलीट करके इसकी जगह पे यूज़ करूँगा लिंक। ठीक है? लिंक कर दूँगा स्टाइल शीट को, style.css को, ठीक है? इससे भी काम मेरा सेम रहेगा। मैं इसको ओपन विद लाइव सर्वर भी कर लेता हूँ। अभी हमारा जस्ट एक हेडर जोन-सा है वो जनरेट हुआ है, ठीक है? यहाँ पर सिंपल उसने एक हेडर जनरेट करके मुझे दिखा दिया, ओके?
अब इस हेडर के अंदर मुझे यहाँ पर उसने मेन्यूज़ वगैरह ये सारी चीज़ें जो भी ऐड करनी थी वो यहाँ पर ऐड करके दिखा दी है, ठीक है? यहाँ पर देखिए, मैं इसको कहता हूँ कि भाई ये सेक्शन ठीक नहीं है, क्योंकि मुझे हेडर के अंदर क्या चाहिए, ठीक है, सिंपल मैंने कहा था भाई मुझे हेडर ये वाला नहीं चाहिए, मुझे हेडर चाहिए जो हेडर होता है जिसके अंदर लोगो लगा हो, लिंक्स लगे हों, वो सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती है। तो इसने मुझे ये एचटीएमएल कोड और सीएसएस कोड अपडेट कर दिया, तो मैं एचटीएमएल के अंदर भी पेस्ट करता हूँ और सीएसएस कोड के अंदर भी सीएसएस को पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं अगर अपने लाइव सर्वर के अंदर आता हूँ यहाँ पर, तो ये देखिए कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है। क्या चीज़ मिस्टेक हुई? इसने सीएसएस को लिंक नहीं किया, तो मैं देखता हूँ कि क्यों नहीं लिंक किया जी। अब देखें जी, आप लोगों के सामने यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरा एक ऊपर हेडर बनकर आ गया और वो प्रॉपर तरीके से काम भी कर रहा है। ग्रेट, ये चीज़ हो गई, हमारा हेडर बनकर आ गया एंड सारा कुछ। नाउ आई विल गो फॉर राइट एचटीएमएल एंड सीएसएस कोड सेपरेटली एंड डू नॉट यूज़ कैनवास, ठीक है? क्योंकि कैनवास हमने यूज़ नहीं करना। डू नॉट यूज़ कैनवास फॉर द हैरो सेक्शन, ठीक है? और यूज़र डार्क थीम वो सारा कुछ मैंने उसको बता दिया है। अब वो उस स्पेसिफिक सेक्शन के लिए मुझे कोड लिख कर देगा, ठीक है? ये देखें, ये जहाँ से सेक्शन स्टार्ट हो रहा है ना, आपने यहाँ से कोड को कॉपी करना है और एचटीएमएल स्ट्रक्चर के अंदर जाना है, जहाँ पे आपकी नेविगेशन एंड हो रही है, वहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर देना है। सेम सीएसएस कोड आप लोगों ने सारा यहाँ से कॉपी करना है हेडर सेक्शन स्टाइल से, एंड तक कॉपी कर लेना है और इसको भी मैं स्टाइल डॉट सीएसएस में यहाँ पे मीडिया से पहले-पहले पेस्ट कर दूँगा। ओके, अब अपनी वेबसाइट जाके देखते हैं जी क्या अपडेशन आई है। ओके, यहाँ पर देखिए कि हमारी अपडेशन आ चुकी है और ये कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है। अब ज़ाहिर-सी बात है कि इसके अगर बैकग्राउंड में कोई इमेज वगैरह यूज़ हुई है, तो वो भी मुझे यहाँ पर लगानी होगी। लेकिन राइट नाउ यहाँ पे इसने कोई इमेज यूज़ नहीं की, ठीक है? तो अगर देख लेते हैं यहाँ पर भी इसने क्या है, अ डार्क थीम बैकग्राउंड, ठीक है? इसने मुझे ये एक प्रॉम्प्ट दी है एंड मुझे इसको कॉपी करना है। उसने कहा है कि भई या ये वाली जो चीज़ है ना, इसको आपने चेंज करना है। इसने इमेज कोई कहीं पे यूज़ की है, मैं देखता हूँ जी कोड। हाँ जी, इसने सीएसएस के अंदर इमेज को यूज़ किया है, यहाँ पर इसने यूआरएल भी लगाया है। तो मैं क्या करता हूँ, लिनाल्डो डॉट एआई पे जाता हूँ, ये प्रॉम्प्ट इसी तरह पेस्ट करता हूँ और जनरेट कर देता हूँ। जैसे ही जनरेट करूँगा, लिनाल्डो डॉट एआई फ्री में आप लोगों को लिमिटेड ऑप्शंस देता है। मैंने 16:9 रेशियो के अंदर एक इमेज जनरेट कर ली है। तो अब इस इमेज का मुझे बेनिफिट क्या होगा ना, ये देखिए इसने इमेजेस यहाँ पर जनरेट की एंड जो इमेज आपको ठीक लगती है, लेट्स सपोज मैं ये वाली इमेज जो है ना ये डाउनलोड कर लेता हूँ फॉर नाउ, ठीक है? और इसको मैं, अब ये इमेज तो यहाँ पर आ चुकी है फ़ोल्डर के अंदर, तो इसको आप लोग कैसे अपडेट करेंगे? मैंने यहाँ पर वैसे चैटजीपीटी ने भी मुझे बता दिया, लेकिन मैं स्टाइल डॉट सीएसएस की कोड के अंदर जाता हूँ। ये जो कोड है ना, आपने ये कॉपी करना है, इसको रीनेम कर देना है इमेज को इसके अंदर। ओके, सिंपल। एंड यहाँ पर आकर मैं अगर अपनी साइट को रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे अपडेट हो जाएगी ये इमेज। तो यहाँ पर देखें कि इमेज मेरी बैकग्राउंड में अपडेट हो गई एंड ये चीज़ कुछ इस तरह की लगने लग गई। दैट्स ग्रेट। नेक्स्ट हम अगला सेक्शन बनाते हैं जी। इधर मैं इसको कोड देता हूँ एंड कोड देने के बाद मैं ऊपर चल के देखता हूँ कि जो इसने मुझे स्ट्रक्चर बनाकर दिया था, उसके अंदर क्या है। ओके, इसने जो ये वाला स्ट्रक्चर बनाकर दिया, ठीक है। अब मैं ये अबाउट अस वाला जो सेक्शन है ये बनाता हूँ एंड सेम उसी तरह इसका भी मुझे कोड ये दे देगा। ओके, अब ये सेक्शंस आप इस तरह एक-एक करके बनाते जाएँगे ना, तो ये आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। सेम इसी तरह इस सेक्शन का कोड मैंने कॉपी किया, एचटीएमएल के अंदर गए एंड यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसके अंदर अबाउट इमेज डॉट जेपीजी जोन-सी इमेज है वो यूज़ हुई थी, ओके। एंड सीएसएस कोड भी मैं इसका जनरेट देख लेता हूँ। ये सीएसएस कोड आ गया, इसको यहाँ पे स्टाइल के अंदर मैं अपडेट कर देता हूँ, कहाँ पे? मीडिया वाले कोड से पहले, ठीक है। यहाँ तक कोड अपडेट हो गया। नाउ ये देखें जी, ये इसने मुझे दे दिया एंड इसको लियोनार्डो पे मैं यूज़ कर लेता हूँ, ये प्रॉम्प्ट को जनरेट, ठीक है।
ये 40 इमेजेस आपको 40 क्रिएशंस अलाउ करता है फ्री वर्जन के अंदर और 12 आवर्स के बाद रीसेट हो जाता है। तो सेम इसी तरह मैंने ये इमेज भी यहाँ पर भी अपडेट कर ली, ठीक है? ये लियोनार्डो के अंदर इसने इमेजेस दोबारा से जनरेट करके दे दी हैं और ये सारी ऑलमोस्ट सेम तरह से ही जनरेट कर रहा है, मे बी प्रॉम्प्ट की वजह से। बट अ, इसको भी मैं डाउनलोड कर लेता हूँ एंड फ़ोल्डर के अंदर कॉपी कर लेते हैं। और इसने मुझे क्या कहा है कि भाई आपने इमेज का नाम ये रखना है, ठीक है? तो मैं इस इमेज का नाम कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको कर देता हूँ। सेम सीएसएस एचटीएमएल कोड के अंदर भी मुझे यहाँ पे ई लगाना पड़ेगा क्योंकि ये जेपीईजी इमेज के अंदर आ रहे हैं। सेव करता हूँ नाउ और रिफ्रेश करके देखते हैं तो ये देखिए आप लोगों का एक प्रॉपर अबाउट अस सेक्शन बन चुका है। सेम इसी चीज टेक्निक को यूज करते हुए आप लोग जो है प्रॉपर दूसरी चीजें भी बना लेंगे। मैं इंस्पेक्ट के ऊपर जाता हूँ, इंस्पेक्ट के ऊपर जाकर मैं इसको मोबाइल के अंदर भी व्यू कर लेता हूँ, ठीक है? मोबाइल के अंदर भी देखें आप लोगों के सामने काफ़ी हद तक ये रिस्पॉन्सिव है, बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है, काफ़ी हद तक नहीं बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है। तो ये चीज़ें आप लोग इस तरह बनाते जाएँगे। राइट नाउ लेट्स सपोज़ कि हमारा ये वेब पेज कंप्लीटली बन चुका है, हमने एक ये कंप्लीट वेब पेज बना लिया। अब इसको हम वर्डप्रेस के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो चलिए उसके ऊपर देखते हैं। सो इसको वर्डप्रेस में कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास यहाँ पे वर्डप्रेस वेबसाइट मौजूद है जिसके अंदर कैडेंस ब्लॉक्स इंस्टॉल्ड है। आप लोग जो भी बिल्डर यूज़ करना चाहते हैं, अगर एलिमेंटोर करना चाहते हैं तो एलिमेंटोर को सेलेक्ट करेंगे या जो भी आप बिल्डर यूज़ करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे। मैंने यहाँ पे इसको कैडेंस का प्लगइन जो है उसका नाम कॉपी किया। मैं कहता हूँ डू यू नो अबाउट, ठीक है? एंड उसको मैंने ये प्रॉपर बताया। अब उसने मुझे क्या किया कि यस मैं इसको बताता हूँ कि ये क्या चीज़ है। उसने मुझे ए टू जेड सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी। मैं अब उसको क्या कहने लगा हूँ, मैं कहने लगा हूँ कि कैन यू जनरेट दिस हीरो सेक्शन दैट यू प्रोवाइडेड, ठीक है? जो एरर सेक्शन प्रोवाइड किया है इनटू कैडेंस ब्लॉक्स कोड so that I can use directly on my website, ठीक है? मैंने सिंपल उसको ये चीज़ बोला। अब उसने कहा कि वो डायरेक्टली कोड को अप्लाई नहीं करता लेकिन आप ये जो जेसन कोड मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ ना आप ये यूज़ कर सकते हैं। दैट्स मीन कि वो जेसन के अंदर मुझे प्रॉपर्ली एक कोड बनाकर प्रॉपर्ली एक चीज़ बनाकर दे रहा है जो कि मैं वर्डप्रेस के अंदर इंपोर्ट कर सकता हूँ। तो दैट्स गुड। अब मुझे क्या करना है, वो कह रहा है कि अगर आप प्रो यूज़ करते हैं तो आप इसके अंदर एनिमेशन वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है? अब मुझे क्या करना है कि मुझे इसको कॉपी करना है। यहाँ पर ये उसने बताया भी है कि आपने गुटेमल टेटे के अंदर जाना है, 3 डॉट के ऊपर जाना है, टॉप राइट कॉर्नर पे टूल्स के अंदर मैनेज रीयूजेबल और ऐड न्यू के ऊपर जाना है। तो हम चलते हैं यहाँ से पेजेस के अंदर, मैं ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। बहुत सिंपल से स्ट्रेट स्टेप्स हैं जो कि आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ऐड न्यू के ऊपर क्लिक किया। सो ऐड न्यू पेज के ऊपर आने के बाद मैं इसको पेज देता हूँ, नेम दे देता हूँ कोई भी। और राइट नाउ अगर मैं राइट साइड पे देखूँ तो ये 3 डॉट्स आप लोगों को नज़र आ रहे हैं जिसके ऊपर ऑप्शन का बटन दिया गया। अब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। चैट जीपीटी का मैंने जैसे ऑलरेडी बताया था कि थोड़ा-सा ओल्ड डेटा प्रोवाइड करता है। यहाँ पर लिखा हुआ है टूल के अंदर मैनेज रीयूजेबल ब्लॉक्स के अंदर जाना है। जबकि रियलिटी में आपको टूल्स के अंदर एक ऑप्शन मिलेगा मैनेज पैटर्न्स का। ये 6.7 के अंदर अपडेट हो गया था तो दैट्स व्हाई मैनेज पैटर्न्स के ऊपर क्लिक करना है। एंड उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल ऊपर राइट साइड पे ऑप्शन मिलेगा ऐड न्यू पैटर्न का, इसके ऊपर क्लिक करना है और इंपोर्ट पैटर्न फ्रॉम जेसन के ऊपर क्लिक करके और आप लोग यहाँ पर अपने वो जेसन कोड एंटर करेंगे। कैसे एंटर करेंगे? मैं पहले इस फाइल को सेव कर लेता हूँ। यहाँ से मैं न्यू फाइल बनाता हूँ, उसके अंदर कोड सारे पेस्ट किए और इस फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ blog.json, ठीक है? ये फाइल मैंने जनरेट कर ली। नाउ अगर मैं ऐड न्यू पैटर्न इंपोर्ट पैटर्न फ्रॉम जेसन के ऊपर क्लिक करता हूँ, इस फाइल को मैं सेलेक्ट करूँगा, ये आ गया, इसको ओपन करूँगा एंड यहाँ पर ये अपडेट हो जाएगा। मेरे पास जेएसएन का एरर आया था, तो मैंने इसको बताया कि भाई मेरे पास जेएसएन का एरर आया, वर्डप्रेस 6.5 मैनेज पैटर्न्स का ऑप्शन है। उसने कोड्स को दोबारा अपडेट किया एंड उसने कहा कि इफ़ यू प्रेफर मैनुअल कॉपी पेस्ट यू कैन यूज़ दिस कोड। अब ये जो कोड है ना, मैं इसको यूज़ कर देता हूँ, लेकिन मैं इसको थोड़ा-सा चेंज करता हूँ।
ठीक है? और सिंपल मैंने इसको ये कह दिया। अब उसने कहा है कि जी ठीक है, मैं मैनुअल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर देता हूँ जिसमें मैं सारे कैडेंस की ही चीज़ें यूज़ करने वाला हूँ। तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर हो जाएगा उस चीज़ को बेहतर तरीके से अडॉप्ट करने के लिए। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ कोड को कॉपी करके मैं यहाँ पर जाता हूँ अपने ऐड न्यू के अंदर, 3 डॉट्स के अंदर मेरे पास कोड एडिटर का ऑप्शन आएगा। मैं कोड एडिटर के ऊपर जाऊँगा, यहाँ पे ये कोड सारा पेस्ट करके इसको विजुअल एडिटर के ऊपर लेकर जाता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि आप लोग पूरा प्रॉपर एक ब्लॉक बनकर आ चुका था। ठीक है? मैं दोबारा से चलता हूँ। इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं, यहाँ से विजुअल एडिटर के अंदर चलते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अगर मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ एंड पब्लिश करके व्यू पेज करता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आप लोगों का प्रॉपर एक कैडेंस के अंदर पेज बनकर आ गया। अब ये कैडेंस के अंदर बना है या नहीं बना, उसके लिए मैं एडिट पेज के अंदर चलता हूँ और आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ से एडिट पेज के अंदर लेफ्ट साइड पे आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों की रो लेआउट बनी है, सेक्शन बना है, सेक्शन के अंदर आप लोगों के वो सारे के सारे मतलब ये चीज़ें आ रही हैं। तो ये जो अनस्पॉटेड आ रहे हैं ना, आप इसका भी चैटजीपीटी को बता सकते हैं कि भाई ये जो टेक्स्ट अंदर से कुछ है ना वो अनस्पॉटेड आ रहा है, आप उसको ज़रा फिक्स कर दो। तो वो उसके अकॉर्डिंगली फिक्स कर देगा। तो मैं इसको बता देता हूँ चैटजीपीटी को, पैराग्राफ एंड बटन शोज़ अनस्पॉटेड, फिक्स दैट प्लीज़। एंड नाउ ये कोड को दोबारा से दोबारा आपको अपडेट करके दे देगा। तो आप लोगों को थोड़ा-सा यहाँ पे वो कहते हैं कि चीज़ों को लेकर चलना पड़ेगा, इन चीज़ों को साथ करके करना पड़ेगा। उसके बाद ये ऑटोमैटिकली आपके उस कोड को अडॉप्ट कर लेगा एंड देन आपके बाकी पैराग्राफ उसके अकॉर्डिंगली सेट हो जाएँगे, ठीक है? ये नीचे हाउ टू यूज़ का प्रॉपर तरीका भी बता रहा है कि किस तरह आप कर सकते हैं या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो मैं राइट नाउ यहाँ पे चलता हूँ कोड एडिटर के अंदर है, कोड को अपडेट करता हूँ, विजुअल एडिटर के अंदर चलते हैं तो जी, काफ़ी हद तक हो गया। अब यहाँ से ब्लॉक सेटिंग के अंदर भी जाकर मैं बाकी भी ब्लॉक की सारी सेटिंग्स यहाँ से कर सकता हूँ एंड उनको अपडेट कर सकता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर देख सकते हैं बटन स्टाइल्स आप लोगों के पास डिफरेंट आ गए हैं, आप वो सारे कर लेंगे। अगर अटैम्प्ट ब्लॉक रिकवरी के ऊपर आप क्लिक करेंगे ना, तो ये सारे का सारा ब्लॉक रिकवर हो जाएगा एंड आपको हर एक ब्लॉक को मैनुअली जो-सा है वो चेंज करना पड़ेगा। तो ये चीज़ का ख़्याल रखिएगा कि टेम्प ब्लॉक रिकवरी नहीं करना, अदरवाइज़ आप लोगों का ये पूरा का पूरा डिज़ाइन स्ट्रक्चर ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह आप एक-एक सेक्शन करके प्रॉपर्ली हर सेक्शन को लेकर आएँगे यहाँ पर और उसके बाद उसको अपडेट कर लेंगे। तो ये आप लोगों के लिए एक तरीका कार है। अगर इसके अंदर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है, किसी किस्म का इश्यू आता है, तो आप लोग मज़ीद जो है चैटजीपीटी को इसी तरीके से यूज़ करते हुए अपना वेब पेज बना सकते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इसको वर्डप्रेस के अंदर लेकर आया। ये तो एक प्रैक्टिस थी। मेरे पास इस तरह के एआई के थ्रू आप डिज़ाइन्स बनाकर उनको सेल आउट भी कर सकते हैं। वो किस तरह कर सकते हैं, वो इंशाल्लाह फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में बताएँगे। किसी भाई ने मेरी यूट्यूब वीडियो पे कमेंट किया था, जो कमेंट मैं आप लोगों को दिखाना भी चाहूँगा, वो कमेंट था, डज़ गूगल हैव द एबिलिटी टू डिटेक्ट एआई जनरेटेड डिज़ाइन एंड इफ सो हाउ डज़ इट इम्पैक्ट एसईओ एंड रैंकिंग? तो इसका बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं आप लोगों को आंसर देना चाहूँगा कि गूगल डायरेक्टली आप लोगों के डिज़ाइन्स डिटेक्ट नहीं कर सकता। गूगल सिर्फ़ और सिर्फ़ यूज़र एक्सपीरियंस को देखता है कि यूज़र आपकी वेबसाइट पे कैसे आता है और वो क्या चीज़ें वहाँ पर आपकी वेबसाइट के ऊपर परफ़ॉर्म करता है। साथ इस भाई का दूसरा क्वेश्चन भी था कि सो हाउ डज़ इट इम्पैक्ट एसईओ एंड रैंकिंग? यार ये 2 तरह से हो सकते हैं। पॉजिटिव वे में भी हम इसको देख सकते हैं, नेगेटिव वे में भी देख सकते हैं। कोई भी एआई जनरेटर है ना, अब तो काफ़ी एडवांस आ गए हैं, कुछ ओल्ड एआई जनरेटर भी हैं, जैसे चैटजीपीटी भी इनमें शामिल है। ये कुछ कोड्स बहुत ज़्यादा ऐसे कोड जनरेट कर देता है जो कि ओल्ड वर्जन कोड्स होते हैं। ब्लोटेड कोड कह लें कि बहुत ज़्यादा वो कोड जो रिक्वायर्ड नहीं होते, वो भी जनरेट कर देता है और उसके अलावा ओल्ड वर्ज़न के अंदर जनरेट कर देता है। तो वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी होती हैं या फिर उनकी कोड की अपडेट आ चुकी होती हैं, लेकिन इसको चैटजीपीटी को वो नहीं पता होता। तो ये कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स के अंदर भी आ जाता है और पॉजिटिव इम्पैक्ट के अंदर अगर मैं कहूँ तो आपकी डेवलपमेंट स्पीड बहुत अच्छी हो जाती है, आप लोगों की विज़ुअल अप्रोच बहुत अच्छी हो जाती है एंड काफ़ी हद तक आप एआई टूल्स को यूज़ करके अपनी वेबसाइट को बेहतर से बेहतर ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो जहाँ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट है, वहाँ पे नेगेटिव भी है, तो ये कमेंट
मैंने इसका आंसर इसलिए स्पेसिफिकली किया है कि काफ़ी लोगों के ज़हन में ये क्वेश्चन आ जाता है। अभी के लिए शॉर्ट वीडियो में इतना ही। इसको प्रैक्टिस करें। अगर किसी जगह पे कोई इश्यू आता है, आपको प्रॉब्लम आता है, तो आप लोग वो भी कर सकते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आप लोगों की वो प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। तो आई होप आप लोगों को ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर कभी नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो के साथ मिलेंगे। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।